हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल्स के कुछ पार्ट्स करा दिए हैं, यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स, नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में दो होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल केवल एक होता है, दी। डेफिनेट आर्टिकल में अकेला दी होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स करा दिए थे और उसके बाद में फिर हमने डेफिनेट आर्टिकल पर भी कुछ वीडियो बनाए थे। तो चलिए आज हम उसका अगला भाग बनाते हैं। वी यूज दी विद कंट्रीज whose names contain words like kingdom, states और रिपब्लिक। देखिए, ऐसे देशों के नाम से पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं जिनके नाम में ये शब्द आते हैं। कौन से? फर्स्ट किंगडम, सेकंड स्टेट्स और रिपब्लिक। हिंदी में जानते हैं हम दी का प्रयोग ऐसे देशों के नाम से पहले करते हैं नामों से पहले करते हैं जिनके नाम के साथ किंगडम्स, स्टेट्स और रिपब्लिक नाम जुड़े होते हैं। तो हमने जाना कि हम दी का प्रयोग ऐसे देशों के नामों से पहले करते हैं जिनके नाम के साथ किंगडम्स, स्टेट्स और रिपब्लिक नाम जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉमा द किंगडम ऑफ नेपाल, the pupils republic of चाइना। तो देखिए, वी यूज दी विद कंट्रीज हुज नेम्स कंटेन वर्ड्स लाइक किंगडम्स, स्टेट्स और रिपब्लिक। हम दी का प्रयोग ऐसे देशों के नामों से पहले करते हैं जिनके नाम के साथ किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक नाम जुड़े होते हैं। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने अमेरिका का नाम सुना होगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को कंबाइन करके वहाँ पे बोला जाता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए स्टेट्स वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आया है? स्टेट्स। तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट में क्या लगाया है? दी लगाया है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो देखिए स्टेट्स, इसमें स्टेट्स आया, तो यहाँ पर हमने इससे पहले, इसके नाम से पहले क्या लगाया? दी लगाया है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में किंगडम आया है। हमने ऊपर कहा है
कि किंगडम भी अगर किसी में आता है तो उसके नाम से पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो देखिए रिपब्लिक वर्ड यहाँ दिया हुआ है जो यहाँ पर आया है, यानी कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो देखिए यहाँ पर भी हमने, क्योंकि इसमें रिपब्लिक वर्ड आया है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में, इस वाले नाम में द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसमें रिपब्लिक वर्ड आया है और इसीलिए हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है। एक बार फिर से समझेंगे। वी यूज दी विद कंट्रीज हुज नेम्स कंटेन वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। ऐसे देश जिनके नामों में ये 3 शब्द आते हैं, किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, तो उनसे पहले हम उनके नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो देखिए यहाँ पर स्टेट्स आया है। हमारी कंडीशन क्या थी कि 3 शब्द ये वाले शब्द आते हैं, किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, तो हम उसके नाम से पहले दी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टेट्स आया है और स्टेट्स आया है तब हमने इसके नाम से पहले दी का प्रयोग किया है। सेकंड द किंगडम ऑफ नेपाल, तो देखिए ये किंगडम, हमने बताया था आपको किंगडम आता है, स्टेट्स आता है और रिपब्लिक आता है, तो उसके नाम से पहले दी का प्रयोग करेंगे। तो इस वाले में किंगडम आया है और इससे पहले इसीलिए हमने दी का प्रयोग किया है। थर्ड देखेंगे रिपब्लिक, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो देखिए यहाँ रिपब्लिक आया है और रिपब्लिक आने पर ही हमने इसके नाम से पहले दी का प्रयोग किया है, क्योंकि जो अधिकतर देश होते हैं उनके नाम से पहले हम कभी भी दी का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, तब जाकर हम उनके नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे पहली कंडीशन तो इसमें ये थी कि किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक अगर किसी देश के नाम में आता है तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इन वाले सभी नामों में किया है। इसका एक सेकंड टाइप और है कि यदि किसी कंट्रीज़ का नेम, यदि किसी कंट्री, किसी देश का नाम प्लूरल नंबर में होता है, किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी बहुवचन की फॉर्म में होता है, तब भी हम उससे पहले दी का प्रयोग करते हैं, यानी उस देश के नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, आपने देखा होगा फिलीपींस हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है क्योंकि उसके नाम के पीछे एस लगी होती है। इसी प्रकार नीदरलैंड के नाम के पीछे भी एस लगी होती है, नीदरलैंड नहीं होता, उसको नीदरलैंड्स बोलते हैं। तो इसीलिए नीदरलैंड्स के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, द नीदरलैंड्स। सेकंड द फिलीपाइंस, पहली कंडीशन तो ये होती है कि यदि ये 3 वर्ड आते हैं किसी देश के नाम में तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, यदि किसी देश का नाम प्लूरल फॉर्म में होता है तब उस देश के नाम से पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे सेकंड टाइप देखिए, वी यूज दी विद countries which have plural forms in their names, यानी कि ऐसे देश जिनके नाम प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनके नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द नीदरलैंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन की फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है। इसके नाम से पहले किसका प्रयोग किया है? दी का प्रयोग, क्योंकि नीदरलैंड्स का नाम जो है यह प्लूरल फॉर्म में है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, द फिलीपाइंस, तो देखिए ये भी क्या है, ये भी इसके पीछे भी एस लगी हुई है, तो इसका नाम भी किस में है? प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ दी लगाया है। एक बार फिर से समझते हैं। वी यूज दी विद कंट्रीज विच हैव
प्लूरल फॉर्म्स इन देयर नेम्स, यानी कि ऐसे देश जिनके नाम प्लूरल फॉर्म में होते हैं उन देशों के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इन देशों के नाम से पहले हमने किया है। नीदरलैंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये एस लगी हुई है, इस एस की वजह से इसकी फॉर्म बदल गई। कौन सी फॉर्म हो गई? ये सिंगुलर फॉर्म न रहकर यह प्लूरल फॉर्म हो गई है और इसीलिए हमने नीदरलैंड से पहले यहाँ दी का प्रयोग किया है। सेकंड, फिलीपाइंस, तो देखिए फिलीपाइंस में भी यहाँ एस लगी हुई है, इस एस की वजह से इसका भी नाम प्लूरल फॉर्म में माना जाता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं माना जाता और इसीलिए इसके नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। ये दो ही पूरे विश्व में ऐसे नाम हैं जो प्लूरल फॉर्म में आते हैं और इनके नाम से पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। व्हेन वी यूज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एज अ नाउन, यानी कि जब हम किसी विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं तब हम दी का प्रयोग करते हैं, उस विशेषण से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए, व्हेन वी यूज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एज अ नाउन, जब हम किसी विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं तब हम उससे पहले दी का प्रयोग करते हैं। When we use an adjective of quality as noun, we use the। जब हम किसी विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग में लाते हैं तब उस विशेषण से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग में लाते हैं तब उस विशेषण से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दी पुअर, तो देखिए गरीब, जब हम गरीब को संज्ञा की तरह इस्तेमाल करेंगे तब हम उससे पहले दी लगाएंगे। दी रिच, द पुअर माने होता है गरीब, पुअर पीपल, द रिच पीपल। तो देखिए पुअर से पहले हमने यहाँ दी लगाया है, इसी प्रकार रिच से पहले भी दी लगाया है, कॉमा द ओल्ड से पहले भी हमने दी लगाया है, द यंग, जवान से पहले भी दी लगाया है, द इंजर्ड, घायल से पहले भी दी लगाया है। क्योंकि इन सभी को हम विशेषण होते हुए संज्ञा की तरह प्रयोग में ला रहे हैं, तब जाकर इनसे पहले हमने दी का प्रयोग किया है। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखते हैं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह कैसे प्रयोग में लाते हैं, तब उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुअर हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, आपने देखा होगा गरीब व्यक्ति की बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। द पुअर हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, तो देखिए पुअर को, विशेषण को यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए पुअर से पहले यहाँ दी का प्रयोग हुआ है कि गरीब की बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। गरीब लोगों की कितनी समस्या होती हैं? अपार समस्याएं, कोई उनकी सीमा नहीं है, इतनी बेचारों के पास समस्याएं होती हैं। जब हमने पुअर, ये हमारा एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव को हमने यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया है, तब हमने इससे पहले दी का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? दी का प्रयोग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। डू द रिच कैन अंडरस्टैंड डू द रिच कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर। देखिए यहाँ पर भी हमने विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग किया है, तब हमने उन विशेषण शब्दों से पहले दी का प्रयोग किया है। जैसे रिच, तो रिच को हमने विशेषण को यहाँ पर हमने नाउन बना दिया है, संज्ञा बना दी है, इसीलिए हमने इससे पहले दी का प्रयोग किया है। ऐसे ही पुअर, देखिए पुअर व्यक्ति को भी हमने क्या, मतलब पुअर माने होता है गरीब, लेकिन हमने पुअर का मतलब यहाँ द पुअर करके इसका मतलब कर दिया पुअर पीपल, तो इसको हमने एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन बना दिया और इसीलिए हमने यहाँ इससे पहले दी का प्रयोग किया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। When we use an adjective of quality as noun, we use दी। जब हम किसी विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग में लाते हैं, तब हम उन विशेषण शब्दों से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुअर, तो देखिए पुअर से पहले भी दी का प्रयोग होता है, क्योंकि यदि हम पुअर को एडजेक्टिव होते हुए नाउन बनाएंगे तब हम इससे पहले दी लगाएंगे। रिच, रिच से पहले भी दी लगाएंगे, ओल्ड से पहले दी और यंग से पहले भी दी। इधर इंजर्ड, घायल, घायल से पहले भी दी। तो देखिए द पुअर माने गरीब व्यक्ति, द रिच मीन्स अमीर व्यक्ति, द ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, द यंग जवान, द इंजर्ड घायल व्यक्ति। तो देखिए इन सभी को जब हम विशेषण होते हुए भी जब हम नाउन बना देंगे, संज्ञा बना देंगे, तब हम इनसे पहले दी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इन दो सेंटेंस में हमने किया है। जैसे पहले वाले में द पुअर हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, तो देखिए पुअर हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको संज्ञा की तरह प्रयोग किया है, तब हमने इससे पहले दी का प्रयोग किया है। पुअर से पहले क्या लगाया हमने? दी, क्योंकि पुअर को हमने एडजेक्टिव होते हुए नाउन बना दिया, ठीक है, तब हमने इससे पहले दी लगाया है। सेकंड देखेंगे, डू द रिच कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, यानी क्या अमीर व्यक्ति गरीबों की समस्याओं को समझ सकते हैं? आप बताइए, क्या अमीर व्यक्ति गरीबों की समस्याओं को समझ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषण को संज्ञा बना दिया है। देखिए रिच, ये विशेषण होता है क्योंकि ये नाउन की विशेषता बतलाता है। रिच मैन, तो मैन कैसा है? मैन यहाँ पे नाउन है और रिच ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर कोई मैन नहीं है, यहाँ पर द रिच, अमीर, अमीर लोग। तो जब हमने इस विशेषण को नाउन बना दिया, नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमने इससे पहले दी लगाया है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए पुअर, तो पुअर भी विशेषण है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर नाउन बना दिया है, संज्ञा बना दिया है, तब हमने इससे पहले दी लगाया है। तो मुझे लगता है कि आप इस वाली एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखोगे, स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे, तो वह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके यूट्यूब पर मिल सके, ताकि उन वीडियोज़ को देखकर आप घर पर ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। चलिए कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।